हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 63 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 7 जनवरी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम करेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंसेस अपना हम चैप्टर कर रहे थे उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम जानेंगे 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री के एंगल्स के बारे में। तो देखो, ये वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, देखो, ड्रॉ एंड लेबल द फिगर्स एज पर डिटेल्स। आपको यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर्स ड्रॉ करते हैं। मतलब आपको एक टावर दिया हुआ, एक ट्री दिया हुआ है। जो बेस है, मतलब एक टावर हो गया और एक ट्री हो गया। ठीक है, जो इसका बेस है ना, बेस है वो कितना 40 मीटर, तो ये 40 मीटर है। यहाँ पे भी 40 होगा, यहाँ पे भी 40 मीटर होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे। तो आप ऊपर से नीचे देखते हो तो आपका जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। तो ये फिगर आपको बनाना था। ठीक है, अभी आपको आंसर दिखा देती हूँ नीचे। अभी आप मैंने क्लियर नहीं बनाया, नीचे हम करेंगे। इसी तरीके से एक वॉल और लेटर, एक दीवार और सीढ़ी बनानी है जिसकी हाइपोटेन्यूज 10 मीटर है। ठीक है, मतलब ये दीवार है, ये सीढ़ी हो गई है ना, ग्राउंड से ये सीढ़ी हो गई। तो इस सीढ़ी की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, मतलब एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से चाइल्ड एंड काइट है। एक बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, यहाँ उसकी पतंग उड़ रही है। तो जो हाइट है वो 80 है, ग्राउंड से हाइट इसकी 80 है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। ये फिगर बन गया। ठीक है, देखो आंसर बन, इसका कोई आंसर कैसे लिखोगे, ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्या आपका टावर है, ये ट्री है, ये इनके बीच की जो दूरी है, वो जो बेस है, आधार है, वो कितना है 40 मीटर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो नीचे की तरफ बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से एक दीवार है और एक लेडर है। ठीक है, तो इस ये लेडर की जो लंबाई है 10 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं 60 डिग्री का। फिर यहाँ पे जो पतंग है, ये पतंग है, और यहाँ पे जो बच्चा है, जो तार है पतंग की, तो जो हाइट है 80 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये होगी पहले तीनों पार्ट। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब हमने ये कर लिया, ये टेबल हमने कर ली है। अब अगली टेबल पे आओ, इस पे देखो वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे। देखो, साइड से आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका रेशियोज बता रखा है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब थीटा 30 होता है, थीटा 30 है, तो जो आपका बेस है ना, बेस ये क्या होगा √3 होगा। और परपेंडिकुलर आपका 1 होगा और हाइपोटेन्यूज आपकी 2 होगी, रेशियो इनका। ठीक है, मतलब √3 × 1:2, ये रेशियो है तीनों साइड्स का। जब क्या होगा 30 डिग्री एंगल होगा। 30 डिग्री पे बेस √3 है, आपका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 होगा। इसी तरीके से जब 45 डिग्री होगा आपका थीटा की वैल्यू, तो जो बेस है उसको 1 मान के चल रहे हैं, परपेंडिकुलर है जो, वो भी 1 होगा। मतलब 45 डिग्री पे बेस भी परपेंडिकुलर भी दोनों 1 1 होंगे, क्योंकि देखो टेंजेंट 45 1 होता है ना, वहाँ से ध्यान रखना, दोनों को 1 1 हमें लेकर चलना है, टेंजेंट 45। तो और जो ये आपका हाइपोटेन्यूज बचता है वो कितना है √2 है। ठीक है, फिर है टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 क्या होगा, 60 पे जो आपका बेस है उसको 1 लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर √3 होगा। ठीक है, और आपका हाइपोटेन्यूज 2 होगा। ये रेशियोज आप लर्न कर सकते हो, इन रेशियोज के बिना भी वैसे काम चल जाएगा आपको, अगर टेंजेंट थीटा 45 और 60 की वैल्यूज़ पता है। लेकिन आप डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन है ना, वो छोटे हो जाएंगे अगर आप इन रेशियोज़ को लर्न कर लेते हो। 2-3 बार बस आपको देखना है कि √30 पे क्या वैल्यू होती है, √45 पे, सॉरी एंगल जो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे क्या रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज, इससे ये भी इम्प्लीमेंट होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो ट्वाइस है बेस की। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ बेस एट 45 डिग्री पे, ये बेस है, बेस 1 है और आपका हाइपोटेन्यूज √2 है। तो ये इसके √2 टाइम्स है 45 डिग्री पे, हाइपोटेन्यूज √2 टाइम्स है बेस की। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज से 2 टाइम्स है परपेंडिकुलर की। ठीक है, परपेंडिकुलर की 30 डिग्री पे जो ये परपेंडिकुलर है इसके 2 टाइम्स है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज 2 टाइम्स है बेस की। ठीक है, ये आपका बेस 1 है, 2 टाइम्स है बेस की 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो इसे क्या इम्प्लीमेंट होता है कि जो टेंजेंट 45 है ना, थीटा 45 है, थीटा 45 पे बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं। ठीक है, 1 1 होते हैं। और 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे जो बेस है, जो बेस है वो क्या होता है परपेंडिकुलर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे जो बेस है वो परपेंडिकुलर से कम होता है। क्लियर, अब एक एग्जाम्पल है, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। देखो, एक स्टैचू है जो x मीटर लंबा है, जो x मीटर खड़ा है एक स्टैंड पे।
तो कुछ देर तो ये स्टैंड है, मान लीजिए 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्ट्रियल है, यहाँ पे बना रखा है जो ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इस यहाँ पे इसके ऊपर बना रखा है क्या, स्टैचू। तो ये x मीटर स्टैचू है। तो ये आपको 100 मीटर दिया हुआ है, ये आपको x दिया हुआ है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द स्टैचू इज, तो ये क्या है, स्टैचू का टॉप हो गया। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना है, 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पेडेस्टल के टॉप पे, यहाँ तक था ना, पेडेस्टल जो स्टैंड था यहाँ तक था, तो पेडेस्टल के टॉप तक 45 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, तो आपको हाइट निकालनी है स्टैचू की, ठीक है ना, मतलब इसकी x निकालना है, मतलब क्लियर। देखो देखो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ले लें, पहले ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी है, इसमें एंगल कितना है, 45 है। और इसमें क्या चीज़ है, देखो ये हमें निकालना है, बेस हमें निकालना है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेंजेंट में होता है, ठीक है। टेंजेंट ले लो या कोट ले लो, कोट का टेंजेंट का ही तो रेसिप्रोकल होता है कोट, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, कोट 45 ले लिया। कोट 45 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास, उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। और x तो ऊपर वाला है, उसको रहने दो। तो बेस हम ए बी ही लिखते हैं इसको, जो ए बी है वो क्या होगा, बी सी क्या है हमारे पास 100 है, तो ए बी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1। तो ये ऊपर 1 क्यों आया, कोट 45 की वैल्यू है, तो 100 ऊपर जाएगा। तो हमारे पास जो बेस है वो कितना आ गया, ए बी है वो किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया। तो बेस निकल गया हमारे पास 100। अब मैं ये पूरी हाइट निकाल लूँ, ठीक है, तभी x निकलेगा मेरा। तो मान लीजिए ये बेस मेरे पास है, हाइपोटेनस मुझे परपेंडिकुलर मुझे निकालनी है। तो टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 100 प्लस x है, 100 प्लस x है, बेस कितना है 100 है। और किसके बराबर है, टेंजेंट 60 के बराबर, टेंजेंट 60 होता है √3। तो यहाँ से इसको ऊपर लेके जाओ, 100 √3 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 100 इस तरफ आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, 100 को ऊपर आ गया, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 मीटर। तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 100 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है, जो स्टैचू की हाइट है। क्लियर। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन है। पहला आपका क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। ये आपको एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट आपको निकालनी है। बेस आपको दे रखा है 50 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री है, तो हाइट आपको निकालनी है। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, टेंजेंट में होते हैं। तो हम क्या वैल्यू लेंगे, टेंजेंट की वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हमें हाइट निकालनी है, ये हमारे पास गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा है, थीटा कितना 60 है, टेंजेंट 60 किसके बराबर आया है हमारे पास, यह है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सो ए बी क्या है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी हमारे पास 50 है, ठीक है। और टेंजेंट 60 कितना है हमारे पास, √3 है, ठीक है। तो यहाँ से 50 चला जाएगा ऊपर, 50 √3 मीटर हो गया आपके पास ए बी, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना था, हाइट निकालनी थी, तो हाइट कितनी है 50 √3 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री। एक बच्चा है वो पेड़ पर क्या देख रहा है, एक बर्ड देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज और साइट इज 45। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, 45 बनता है। जो चाइल्ड है वो 1.5 मीटर टोल है। तो मतलब ये जो पेड़ है ना, इसकी आंखों से लेना है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, ना कि नीचे इसके पैरों से, क्योंकि देख तो आंखों से रहा है ना, तो यहाँ पे 45 बनेगा, नीचे ये खुद खड़ा है तो नीचे का भी डिस्टेंस है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी, ट्री तो ग्राउंड से ही होगा ना, आंखों के सामने से तो होगा नहीं, नीचे से होगा। तो आपको इससे ट्री की हाइट निकालनी है। जो डिस्टेंस है फुट और ट्री के बीच में वो कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन 2। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका ट्री है, ठीक है। ये आपका बच्चा है 1.5 मीटर लंबा, तो इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे जितना ही है 1.5 मीटर, इतना अलग से पेड़ का हिस्सा निकाल दो 1.5, ऊपर का हिस्सा बच गया, वो क्या हो गया, एक्स हो गया। बेस इनके बीच की दूरी आपको 30 मीटर दी हुई है। तो ये जो 30 मीटर ए बी सी डी के बराबर होगा, ये भी 30 मीटर होगा, है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी 30 मीटर। और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल होगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ ई डी सी, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर, बेस हमें पता है, ये निकल जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, टेंजेंट में होता है। टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 45 है, तो टेंजेंट 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर है एक्स, बेस हमें गिवन है 30। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई, और 30 को ऊपर लेकर जाओ, एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 30 ही निकल गई। तो एक्स 30 है,
तो उस पूरे पेड़ की हाइट कितनी होगी 30 प्लस में 1.5 मीटर, राइट। सो क्या होगा, एक मिनट, हाँ हाइट ऑफ द, यहाँ पे लिख लो, ये इंग्लिश हिंदी में लिखा है, आप यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, x प्लस 1.5 मीटर, मतलब 30 प्लस 1.5 मीटर कितना होगा 31.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ से एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन अ ग्राउंड। एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है अगर हमने कोई जो कार है उसको, ये एक मिनट देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनेगा, एक पार्क है जो ग्राउंड पे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75, आपका 75 मीटर हाई टावर है, यहाँ पे पार्क है। तो एंगल ऑफ जो आपका क्या है, डिप्रेशन है 30 डिग्री है, ठीक है। सो जो डिस्टेंस है कार का और बेस का, ये कार है, ये टावर का बेस है, इसके बीच का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर बेस किस में होते हैं, टेंजेंट में, राइट। सो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका डिप्रेशन है, सॉरी यहाँ लिखा है मैंने, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 30 डिग्री। तो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इसके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये भी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है, ये 30 होगा, वही बेस है, परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 75, बेस हमें निकालना है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 75√3 मीटर, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 75√3 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चंस आज हमारी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।